सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ खास करने वाले हैं। खास क्या, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स को मैं खास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े चैलेंजिंग होते हैं और चूँकि ये चैलेंजिंग हैं इसीलिए इंटरेस्टिंग भी हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग है इसलिए चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है इसलिए इंटरेस्टिंग है। अब इस पे गौर कीजिएगा कि मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पे, तो वहाँ पर मैंने साफ बताया था कि कॉन्सेप्ट किस तरह से होगा। और मैंने वहाँ पर बोला था कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डील करने के लिए कैपेबल एंड सफिशिएंट हैं। जैसा कि आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर रिलेटिव की बात कर रहे हैं, रिलेटिव की डीलिंग कर रहे हैं, तो वैसे केस में मोशन इक्वेशंस थोड़े से चेंज होंगे। चेंज क्या होंगे, अगर हम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सफिक्स में ए बी लिखना होगा, और अगर आप बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात कर रहे हैं तो सभी जगह रिलेटिव क्वांटिटी लिख देना होगा। और मैंने वहाँ पर बताया था कि आप टाइम को रिलेटिव नहीं लिख सकते, इसके अनुसार चलना होगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिंक्रोनाइज होकर के ही काम करना है, और इक्वेशंस तो यही यूज होंगे। ये तीनों इक्वेशंस सफिशिएंट हैं आगे के डिस्कशन के लिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और इस क्वेश्चन में एक जेट प्लेन की बात कर रहा है क्वेश्चन। एक डायग्राम बना लेते हैं रफ, जिस तरह का भी आप बना सकते हैं। ओके, इस तरह का कोई प्लेन है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की बात किया है। तो यहाँ आपको जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में आप एक बार पढ़ करके देख लेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ कंबसन है, सी से डिनोट कर देते हैं। ये जेट है, जे से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ जेट जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू जेट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वो दिया हुआ है आपको 1500 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखिए, बिकॉज अगर हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ये जो अपोजिट वाला डायरेक्शन है नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस यहाँ रखना होगा, ध्यान में रखें। अभी आपको ये ऑब्जर्वर जो है उसके रेस्पेक्ट में चाहिए कंबसन के प्रोडक्ट का वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चाहिए। ओके, अब इसके लिए करेंगे क्या, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्या, वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर को VC माइनस VO लिख सकते हैं। ओके, अभी देखिए इसी को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कंबसन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट कर लेते हैं, और यहाँ प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कर लेते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ जेट को ऐड किया, वेलोसिटी ऑफ जेट को सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया है। आप ध्यान से देख लेंगे, आपके ओवरऑल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो इसको एक साथ अगर लिखें, तो हम अगर इकट्ठा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू जेट, कंबसन विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसको पुट कर लीजिए, एक तो -1500, दूसरा +500, ओके, इज इक्वल टू -1000 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। अब ये आंसर में निगेटिव जो है वो बताएगा कि ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में देख रहा था, जिसको पॉजिटिव मान के चला था, उसके अपोजिट में कंबसन के प्रोडक्ट स्मोक्स निकल रहे हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया। इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि 2 कार, ओके, एक कार आपको A और दूसरा कार B, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। कार एक शेप दिखना चाहिए बस, और कोई ख़ास मकसद यहाँ पर नहीं है। आपको 2 डिफरेंट कार, हाँ, कौन कार कहाँ है इसकी बात आपको कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है ये कार A है और दूसरा B, इसकी वेलोसिटी को बोला है 10 मीटर पर सेकेंड और ये 6 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि क्वेश्चन में है। आपको सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। ओके,
सेम डायरेक्शन में मोशन है, ध्यान दीजिएगा, दोनों जो कार हैं वो सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में तो आपको मालूम है ना माइनस करना है। ओके, ये अगर डिफ़िकल्टी यहाँ पर हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पर माइनस हुआ। ओके, अभी रिलेटिव में ऐसे भी माइनस ही प्रायोरिटी होती है, तो यहाँ पर तो आपको मिल गया कितना, तो एक आपका 10, दूसरा 6, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। साइन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉजिटिव आया है, क्यों? क्योंकि हम इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके ही कंसेप्ट को डेवलप किए हैं। ऐसे दोनों ही गाड़ी उस तरफ चल रही है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट आएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए सेम डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, तो ऐसे केस में ये 6 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू आपको -4 मीटर पर सेकेंड आया। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये देख रहा था तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था और उधर ही बढ़ रहा था। जब ए से ऑब्जर्वर देखना शुरू करेगा तो उसको बैकवर्ड देखना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा, यानी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चूँकि रेफरेंस के पीछे है तो नेगेटिव आया। और यहाँ से एक चीज़ और आपको बड़ा क्लियर हो गया कि ए बी इज इक्वल टू -VBA। ओके, ये कॉन्सेप्ट में भी बताया गया था, तो काफ़ी अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 को करने के बाद से क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT के क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा आप एक बार हो सके तो 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक तीसरे कार की एंट्री है और तीसरा कार कुछ इस तरह से चल रहा है। अगर आप कार के पोजीशंस की बात करेंगे तो दिखाया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है कुछ इस तरह से। अब ये पता कैसे चला कि बीच में कार ए है? ओके, तो ये इससे पता चला क्योंकि वो बताया था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो। तब तो ये तभी पॉसिबल है जब कार ए बीच में हो। अब देखिए सिचुएशन क्या बोलता है, कार बी को ओवरटेक करना है कार ए को। उसमें भी कंडीशन दिया हुआ है कि सी से पहले, अगर सी के बाद ओवरटेक करना होता तो कोई बात ही नहीं है, तब क्वेश्चन का कोई फ्रेम ही नहीं बनेगा, तब ये पार हो जाए, उसके बाद कभी भी वक्त लेकर के वो पार हो सकता है। और एक्सीडेंट भी अवॉइड करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में ये कुछ सिचुएशन जो है इंडियन रोड के 90% एक्सीडेंट के सिचुएशन को डिपिक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है। ओवरटेक के केस में ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर जो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और सी का भी 54 दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अभी सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में पता करना होगा, ये पता कर लेना होगा कि सी जो है ए को कितने देर में क्रॉस करेगा। उसके जस्ट बिफोर, फ्रैक्शन ऑफ टाइम बिफोर आपको बी को क्रॉस करा लेना होगा। ओके, तब चलिए सबसे पहले हम इसी पार्ट की बात करते हैं। पहले इस पार्ट में डील करेंगे, उसके बाद से उस पार्ट में आएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, वहाँ पर प्लस होता है, याद रखेंगे। और ऐसे केस में आप आराम से देख लें, एक 10 है, दूसरा 15 है, ये 25 मीटर पर सेकेंड। अभी एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा कि एक्सीलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सी क्वेश्चन में बोला, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ सी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ए क्वेश्चन में किसी का एक्सीलरेशन नहीं दिया, दोनों का ही 0 है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ था, एस ऑफ क्या
सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप था 1000 मीटर। चाहेंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेशन एक कर लेंगे, आपको टाइम निकल जाएगा। क्या टाइम निकल जाएगा? अगर आपने एस सी ए लिखा तो आप यू सी ए इंटू टी प्लस हाफ ए सी ए इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे। एक्सेलेरेशन है नहीं इसलिए इस टर्म को हटा दीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 25, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ओके, चलिए अब कार बी की बात करें। u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको u ऑफ b माइनस u ऑफ a करना होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऐसे केस में अब क्या है, तो ये तो आपको रिजल्ट आ गया ऐसे ही, कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a की बात करेंगे। ये एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a होगा, और यहाँ पर a को एक्सीलरेट करने का क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए a का एक्सीलरेशन 0, यहाँ पर a का एक्सीलरेशन नहीं, तो सीधे सीधी a एक्सीलरेशन ऑफ b हो जाएगा। और जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही मार्क किया हुआ था कि डिस्टेंस गैप बिटवीन b एंड a ये आपको 1000 मीटर है, तो अब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ गया। नाउ अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, एस बी ए इज इक्वल टू यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। अब चलिए वैल्यूज पुट करने की बात आई, तो सबसे पहले ये तो 1000 हो गया, ये 5 हो गया। अब टाइम, एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए ये जो 40 सेकेंड टाइम इसको मिला है, 40 सेकेंड के जस्ट बिफोर मतलब 39.9, ओके, लगभग 40 सेकेंड। तो यहाँ पर मिनिमम एक्सेलरेशन निकालने की बात कर रहा है, यानी उस एक्सेलरेशन के साथ जाएगा जो यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो वैसे केस में तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको अपना एक्सेलरेशन इससे स्लाइटली ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में चलिए 40 लेकर के निकाल लेते हैं और एक क्लेम कर देंगे कि जो एक्सेलरेशन आया उससे थोड़ा ज़्यादा उसको रखना पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ओके, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यानी 1 मीटर पर सेकेंड इज़ द मिनिमम एक्सेलरेशन, एंड इफ़ द कार b विल कीप हिज एक्सेलरेशन स्लाइडली ग्रेटर देन, थोड़ा सा इसे ज़्यादा रखेगा तब एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाते हैं, और जिनको नोट करना होगा नोट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इक्वेशंस यूज़ करके, कंसेप्ट यूज़ करके, बैलेंस करके कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, आसानी से आपको समझ में आ जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस 4th नंबर क्वेश्चन में 2 स्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है। एक पोजीशन ए है जहाँ से बस चलती है, मान लीजिए ये बस। दूसरा आपके पास बी है जहाँ से फिर से बस चलती है, ओके। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये दोनों के बीच का गैप जो दिया है वो आपको 480 किलोमीटर दिया है। इस साइड से ए के तरफ से बस को यहाँ तक जाने में 8 आवर, और यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, तो 480 तो डिस्टेंस हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए, और टाइम 8 रख दिया, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। वही बी के तरफ से जो बस आ रहा है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब वो थोड़ा स्लो है, मतलब क्या है, 12 घंटे टाइम लग रहा है, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर। अभी आप यहाँ से जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कहाँ पर और कितनी देर के बाद बसेस मिलेंगे। कहाँ पर और कितनी देर के बाद बसेस मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं, आपको सबसे पहले बात कर लेनी है। अगर यहाँ पर मिल रहा है तो ये बस ट्रैवल किया एक डिस्टेंस ऐसे, ओके, ये बस ट्रैवल किया एक डिस्टेंस, मान लीजिए कि एस बी, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो
एस ए बी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो एस ए प्लस एस बी दैट इज इक्वल टू 480 किलोमीटर आ जाएगा। अभी चूँकि एक्सीलरेशन अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पहले ही बोला है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए 0 है, एक्सीलरेशन ऑफ बी 0 है, तो ऐसे केस में 0 हो जाएगा। और जब एक्सीलरेशन नहीं है तब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है, तो यू ए बी की बात करेंगे तो यू ए जो वी ए के बराबर होगा प्लस यू बी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब चलिए हम यही फार्मूला को कैरी करते हैं। मैं पहले ही बोला हूँ कि फार्मूले पे क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने एस ए बी की बात की होती तो यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन नहीं है इसलिए इसको हटा दीजिए। यहाँ से तो आपने 480 लिख लिया इज इक्वल टू 100 लिख लिया और ये टी, तो यहाँ सॉल्व कर लिए तो टी इज इक्वल टू 4.8 आवर एक आंसर आपके पास आ गया। इतनी देर के बाद मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप ए की तरफ से निकालेंगे तो ऐसे इज इक्वल टू यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन नहीं है इसलिए हटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर आपको स्पीड जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है और टाइम जो मिला वो 4.8, ये 292 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं बी की तरफ से निकालें तो या तो माइनस कर लीजिए और नहीं तो इसी तरह से बी का फॉर्मूला लिख करके यू बी का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आपके पास वो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्वेश्चंस ये 288 आएगा, 848 288 किलोमीटर, तो ये आंसर्स आ जाएंगे। ओके चलिए, अब एनसीईआरटी का इसी पे बेस्ड होकर के एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बस स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारी बसेस लगी हुई हैं पहले से, और बारी बारी से एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसा कि टाउन बस सर्विस में होता है, चलती हैं। दूसरा इस साइड भी एक स्टेशन है जहाँ से बसेस चलती हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बहुत सारी बसेस लगी हुई हैं, अपने अपने समय अनुसार वहाँ से निकल जाती हैं। ओके, तो जो बसेस यहाँ से निकल रही हैं इस स्टेशन पे, उसके लिए बोला है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टी मिनट रखता है, टी मिनट, और एक स्पीड वी से यहाँ भी एक बस चलता है टी मिनट के बाद, और इधर से भी स्पीड सेम है वी। ओके, अभी ऐसे केस में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि दो बस के बीच का गैप है ना, किसी भी डायरेक्शन से एस बी अगर निकालना चाहें फ्रॉम एनी डायरेक्शन, मान लीजिए ये बस चल गया, दूसरा बस अब चलने वाला है, तो दोनों के बीच, दोनों इस तरह से चलेगा, दोनों के बीच का गैप। ओके, ये दोनों के बीच का गैप क्या होगा, तो ये आपको यू बी है ना इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन है नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। और अब बात हो गई एस बी, नहीं मालूम रहने दीजिए। यू बी की बात है, इसको वी बी माना गया है, टाइम टी मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लें, ये आपको इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप ए से, ये यहाँ पर ए स्टेशन है, यहाँ पर बी स्टेशन है, ए से बी के तरफ या बी के से ए के तरफ, दो बस के बीच का, दो कंजिक्यूटिव बस के बीच का जो गैप है इतना मिल गया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ट्विस्ट इस क्वेश्चन में क्या है कि एक साइक्लिस्ट ओके बीच में यहाँ पर बैठ करके और जा रहा है। ये जो ग्राउंड का ऑब्जर्वर था वो तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दो बस का गैप दिया वो इतना दिया।
अब ये जो बस के बीच का गैप दे रहा है ना, एस बिटवीन बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट यू कैन से, ये एलोंग सेम डायरेक्शन की बात कीजिए पहले, एलोंग सेम डायरेक्शन, फिर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट से भी बस आ रहा है, इसलिए इसको क्या लगता है कि आपको यहाँ पर तो यू ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सीलेशन ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इंटू टी स्क्वायर, एक्सीलेशन है नहीं इसलिए गायब कर दीजिए इसको। एस बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल टू, इस केस में ये वेलोसिटी ऑफ बस माइनस साइक्लिस्ट का जो स्पीड दिया हुआ है वो 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसीलिए बस का स्पीड भी किलोमीटर में रखें क्योंकि सब ट्रैक करना आसान रहेगा। तो ये 20 और टाइम जो इसको एक बस क्रॉस करता है इस साइड से फिर दूसरा बस क्रॉस करता है उसमें 18 मिनट मीन्स 18/16, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, क्वेश्चन पढ़ना होगा आपको, एक बार क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में ही सब कुछ है। फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन साइक्लिस्ट को क्या दिखता है उसकी भी बात करें तो एस बिटवीन बस एंड साइक्लिस्ट इज इक्वल टू, फिर से उसी तरह से लिखेंगे, अपोजिट में ये जो वेलोसिटी है वो प्लस हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बस प्लस 20, एक्सीलेशन है नहीं इसलिए उसके लिए इसकी चिंता करनी नहीं है, लेकिन इधर से जो टाइम है वो टाइम आपको 6 मिनट का मिलता है, इसलिए 6/60 लिख लीजिए। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक देखने के बाद से अब एक बात बहुत मज़ेदार है, ध्यान देने वाली बात है। अगर ये 2 बसेस हैं और दोनों के बीच का गैप है, आप अपने पोजीशन पे हो, बिकॉज दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब ये गैप तो मेंटेन रहेगा जब तक बस जा कर के रुकती नहीं है। तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं जो गैप हमको दिख रहा है वो एस बी है, एज ए स्टैटिक ऑब्जर्वर रेस्ट में है तब। अब दूसरी बात, अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर भी मान लीजिए कि साइकिल पे हो, कार पे हो या कहीं भी हो, ये गैप तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये गैप ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये 2 बस के बीच का गैप है। अगर कोई इसके साथ मूव कर रहा है और तब डिफरेंट फ्रेम से देखे तब भी उसको गैप यही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेम बदलने से गैप बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों गैप जो आपने निकाला है ये 2 बस के बीच का गैप है और ये गैप आपस में इक्वल होंगे। अगर आपस में गैप इक्वल हैं तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 देख लीजिए। 2 और 3 से क्या हो जाएगा, आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ बस प्लस 20 इंटू 6/60 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस 20 इंटू 18/60। कैंसिल कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बस आपको 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बढ़िया। अब आपको टाइम निकालना है, तो एक काम कीजिए, फिर से वापस आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन एक तो 1 ले लीजिए एंड 2 की ही बात कर लीजिए। चलिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, वी वी इंटू T/60 इज इक्वल टू वी माइनस 20 और ये 18/60, 60 कैंसिल, वी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 40, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दीजिए 40, तो यहाँ पर आपको T इज इक्वल टू 9 आएगा। अच्छा, आपने T/60 किया था, T/60 इसलिए किया था कि T मिनट में था, यानी T का जो भी वैल्यू आएगा वो मिनट में ही आएगा। तो दोनों रिजल्ट आपको आ गए। ये भी एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है NCERT का, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और देखिए सभी क्वेश्चन में आप इक्वेशंस का ही हेल्प लें, समझ आसानी से आएगा, समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप हर क्वेश्चन के लिए अपना पैटर्न नहीं बदल रहे हैं, हर क्वेश्चन के लिए अपना आप मूड नहीं बदल रहे हैं। बुक्स में या कहीं कहीं ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से डील करें, एक ही तरीके में बांधिए, सिस्टम में बांधिए, क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ओके, चलिए 5वें क्वेश्चन के बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। ओके,
अभी एक ट्रेन का लेंथ आपको दिया हुआ है 120 मीटर और दूसरे ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है आपको 80 मीटर और पूछा है व्हेन द टू ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर। यहाँ भी हम इक्वेशन के साथ चलना चाहेंगे। अगर इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, तो एस ए प्लस एस बी अपोजिट चल रहे हैं, इसीलिए ये एस ए बी हो गया इज इक्वल टू कितना, तो 120 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर है आपका। एक का 42 और दूसरे का 30 किलोमीटर में है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चाहे तो बदल देंगे तो ये आपको 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। एक्सीलेशन की बात तो नहीं कर रहा है क्वेश्चन, इसीलिए एक्सीलेशन 0 है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इक्वेशन यूज़ कर लें। इक्वेशन यूज़ कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन आप सीधे एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, अक्सर आप बोल रहे होंगे कि सर अभी तो एक्सीलेशन 0 हो रहा है, फिर आप इसको क्यों कैरी कर रहे हैं। कैरी कीजिए, अगर एक्सीलेशन कहीं आ जाएगा अचानक तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन में तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात है कि आपका ये गैप जो था वो 200 था और वो 20 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पर ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब क्या है, जैसे ये दो ट्रेन आपको दिख रहे होंगे, ये दो ट्रेन मान लीजिए ऐसे थे, ये इस तरह से मूव कर जाएंगे, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में दोनों ट्रेन को 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। जैसा एक 7th नंबर क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, इसमें दो ट्रेन हैं। एक ट्रेन ए जो है नॉर्थ की तरफ चल रहा है, दूसरा ट्रेन बी जो है वो साउथ की तरफ चल रहा है। दोनों के स्पीड दिए हुए हैं, एक का स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो जनरली अपोजिट वाले केस में हम तो लिखेंगे ही वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, लेकिन एक और बात का ध्यान देंगे, क्योंकि हम बी के डायरेक्शन को लेकर के चल रहे हैं और बी साउथ की तरफ चल रहा है और साउथ को हमने नेगेटिव लिया है, तो पूरे मोशन का सेंस जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस, यहाँ तो एक आपको बी का 90 और ए का 54, ये आपको माइनस 144 किलोमीटर पर आवर। ओके, सेकेंड पार्ट में जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पार्ट में आपको वेलोसिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये मज़ेदार बात है कि ग्राउंड की वेलोसिटी, हाँ, अगर यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर मान लिया जाए तो उस केस में ग्राउंड के जो सराउंडिंग होंगे वो भी अपने पोजीशन चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऐसे केस में इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ग्राउंड मोशन में आ गया। ओके, तो यहाँ पर चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ वैल्यू पुट करने की बात, अगर ग्राउंड की बात करें तो एब्सोल्यूट वे में ग्राउंड को हम लोग रेस्ट में मान करके चलते हैं, तो वैसे केस में ग्राउंड की वेलोसिटी 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी की बात करेंगे, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में और साउथ को नेगेटिव एज्यूम किया हुआ है, तो माइनस 90, और अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसमें एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि ट्रेन ए के ऊपर एक मंकी, ठीक है, अब जैसा भी हो मंकी, वो मूव कर रहा है अगेंस्ट ट्रेन ए, और यहाँ पर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए
ए के मोशन की बात करें अगेंस्ट है मंकी के स्पीड की बात करें अगेंस्ट ए है, तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ इस दोनों का डायरेक्शन मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। ओके, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड लिख लीजिए। अभी आप अगर इसको आगे लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए और प्लस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कर लीजिए। इससे अभी फ़ायदा क्या है वो समझ में आ जाएगा। इस दोनों को देखेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर -18 प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ ए होगा, यहाँ पर जो रेस्ट में ऑब्जर्वर है वो ऐसा देख रहा है तो इसको 54 लिखेंगे, तो ये आपको प्लस 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। हाँ, क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 भी एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि एक ट्रेन आपको ए बी है और दूसरा ट्रेन ए है, इसके बीच में सर्टेन डिस्टेंस है, ट्रेन का लेंथ भी दिया है, खैर उससे हमको कोई खास मत लेना नहीं है। बोल रहा है कि सर्टेन टाइम मतलब कितना दिया है 50 सेकेंड में ट्रेन बी का जो गार्ड है, गार्ड यहाँ पीछे बैठा होगा, ड्राइवर ऑफ ए को क्रॉस कर जाता है। ओके, तो हमको बताना है कि गार्ड और ड्राइवर के बीच का गैप कितना था। ओके, इसके लिए हमको फॉर्मूला लिखना होगा यू ऑफ गार्ड विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए ऑफ गार्ड विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर इंटू टी स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। इसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं दिया है। हाँ, जो आपका यू ऑफ ए होगा वही यू ऑफ ड्राइवर भी होगा क्योंकि दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। ओके, तो ये आपको 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहाँ पर जो यू ऑफ गार्ड होगा वही यू ऑफ बी होगा, ये भी 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ साफ है कि यू ऑफ गार्ड विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर इज इक्वल टू यू ऑफ गार्ड माइनस यू ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्सीलरेशन की भी बात करें, यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ गार्ड इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन बी, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और एक्सीलरेशन ऑफ ए 0 बोला है मतलब ड्राइवर का भी एक्सीलरेशन 0 होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ आपका कौन सा गार्ड विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ला करके वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ आपको 0 इंटू 50 जो टाइम था प्लस हाफ इंटू ये जो डिस्टेंस एक्सीलरेशन था 1 इंटू 50 इंटू 50। ओके, सॉल्व कर लीजिए, 1250 मीटर ये आंसर है। और एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको फिर 2 ट्रेन की बात कर रहा है और इस बार दोनों ट्रेन के बीच का गैप दिया हुआ है, ये ध्यान से क्वेश्चन में देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन में दोनों ट्रेन के बीच का गैप भी आप देख लेंगे, ये कुछ 60 किलोमीटर के आसपास दिया हुआ है, गैप जो है 60 किलोमीटर। ओके, दोनों ट्रेन के बीच का, और दोनों एक दूसरे की तरफ हेड करके चल रहे हैं। ओके, अभी इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 और इसको 2। दोनों ट्रेन को एक्सीडेंट करने में, एक दूसरे से हेड ऑन कॉलिजन में कोलाइड करने में कितना वक्त लगेगा इसकी बात कर लें। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 की बात करें, ये वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 मतलब आपके पास आ जाएगा इसका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और इसका भी स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टोटल कॉलिजन का जो टाइम हो गया, टोटल टाइम जो मोशन का है वो आप निकाल सकते हैं कैसे। तो 60 डिस्टेंस हो गया और बाय वेलोसिटी 1 एंड 2 दोनों का रिलेटिव मतलब 60/60 ये 1 आवर। चलिए, ये 1 आवर में दोनों ट्रेन कोलाइड हो जाएंगे। अभी जो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जो क्वेश्चन में चेंज है वो क्या है, एक वर्ड की बात कर रहा है
जो इस तरफ मान लीजिए कि ये बर्ड है उड़ रही है, और इस बर्ड का स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर दिया, जैसा कि क्वेश्चन मार्क करके बता रहा है। तो पहली बार ये बर्ड यहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इस तरह से कंजिक्यूटिव। तो आपको बताना इस क्वेश्चन में ये है कि जितनी बार कोलाइड हो रहा है, ओके, नंबर ऑफ आप ट्रिप कितना होगा, और दूसरा आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस बर्ड कितना तय करेगी। तो सबसे पहले वाले पार्ट पे चलते हैं, है ना। अभी हम निकालते हैं टाइम टेकन बाय बर्ड इन फर्स्ट ट्रिप। देखिएगा T1 यहाँ पर मार्क कर लें, इज इक्वल टू गैप जो है सेकेंड ट्रेन से बर्ड का, जब पहला ट्रिप के लिए वो चली तो 60 किलोमीटर है, गैप आपको 60 किलोमीटर है। और वेलोसिटी ऑफ बर्ड चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2, देखिए दोनों अपोजिट में चल रहा है, यहाँ पर आपको ये 90 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 आवर। ओके, अभी गैप रिमेन्ड, जो गैप बचेगा दोनों ट्रेन के बीच में आफ्टर फर्स्ट ट्रिप, ये निकाल लीजिए। तो 60 किलोमीटर तो था। अभी दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड 60 है और टाइम फर्स्ट ट्रिप में कितना लगा, 2/3 आवर, यानी ये आपको मिल जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यानी जब तक बर्ड यहाँ तक पहुँची होगी, ट्रेन दोनों के बीच का गैप 20 किलोमीटर रह गया होगा। तो अब एक काम कर लीजिए, टाइम टेकन, है ना, इन सेकेंड ट्रिप निकाल लीजिए। सेकेंड ट्रिप के लिए T2 इज इक्वल टू, गैप तो रह गया 20 और रिलेटिव स्पीड, है ना, अभी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये आपको फिर से देखिए, बर्ड जब इधर से उड़ना शुरू करेगी ये 30 है, और बर्ड की स्पीड की बात करें वो 60 होगा, यानी आप यहाँ पर 90 लिखेंगे, यानी ये हो गया 2/9। इसको आप लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर आवर। ओके, इसी तरह से चलता रहेगा, 2/3 का स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन। हमको नहीं मालूम कि कितने ट्रिप। ओके, तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रिप का टाइम प्लस सेकेंड ट्रिप का टाइम प्लस डॉट 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 nth ट्रिप का टाइम। एक तो आपके पास टाइम 2/3, दूसरा 2/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2/3 का पावर n इज इक्वल टू टोटल टाइम आपने निकाल के रखा है कितना, 1 आवर। चलिए यहाँ से हम 2/3 को कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1। ये जीपी का सीरीज हो गया। जीपी में इनफाइनाइट n टर्म का जो सम होता है Sn इज इक्वल टू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे पास 2/3, ओके, 1 माइनस r मतलब 1/3 टू द पावर, ओके, n डिवाइडेड बाय, क्योंकि n टर्म है, n-1 इसलिए लिखा हुआ है एक टर्म, इसको अगर देख ले तो दोनों मिला करके n टर्म हो जाएंगे, और ये 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। सो ये तो 2/3 हो जाएगा। अगर 2/3 कैंसिल कर लें तो आपके पास मिला 1/3 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको 0/1 लिख लें। अगर इसको 3/1 टू द पावर n लिखेंगे तो इसको 1/0 मतलब इन्फिनिटी लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और 3 टू द पावर n, तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न होगा, ट्रिप होगा बर्ड का। तो पहला चीज़ आपको निकल गया कि कितने ट्रिप करेगी बर्ड, कितने ट्रिप, है ना, एक्सीडेंट के पहले। तो एक्सीडेंट के पहले नंबर ऑफ ट्रिप आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब दूसरी बात है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी बर्ड का स्पीड आपको 60, हाँ चलिए
सेकेंड पार्ट में हम लोग को निकालना है कि टोटल डिस्टेंस बर्ड ने कितना कवर किया है। यहाँ पर अब ट्रेन की रिलेटिव स्पीड की बात भूल जाइए, ये जो गैप था 60 किलोमीटर वो तो 2 ट्रेन के बीच का गैप था। बर्ड अब जिधर से भी डिस्टेंस कवर करेगी वो अपने स्पीड से करेगी, रिलेटिव अब नहीं यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो S1 60 इंटू टाइम की बात करें यहाँ पर, तो टाइम इसको 2/3 आवर लगा था और इसको अगर हम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 40 किलोमीटर। ओके, सेकेंड ट्रिप की बात करें, बर्ड का स्पीड 60 है और टाइम उसको 2/3 का स्क्वायर ऐसा लग रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 40/3 किलोमीटर। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास और भी मिलेगा। जैसे S3 की बात करें तो 60 इंटू 2/3 का क्यूब और ये आपको 40/3 का क्यूब, इस तरह से। और ये कहाँ तक, तो S इनफाइनाइट तक चलना पड़ेगा। ओके, तो वैसे केस में टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 S इन्फिनिटी तक की बात करनी होगी। चलिए, अब अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जैसा दिख रहा है आपको। S1 आपको 40, दूसरा 40/3 प्लस 40/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, आपने 40 को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 40। और मालूम है कि S इन्फिनिटी का जो सम होता है वो ऐसा होता है 1/1 माइनस R। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/1 माइनस R, 1 माइनस कितना, तो आपके पास R 1/3। ओके, ये आपको रिजल्ट की तरफ बढ़ें तो ये आपको 40 इंटू ये 3 ऊपर बाय 2 यानी 60 किलोमीटर। अमेजिंग आंसर। दोनों के बीच का गैप भी 60 किलोमीटर था और बर्ड ने जो ट्रैवल किया टोटल डिस्टेंस बिफोर एक्सीडेंट वो भी 60 किलोमीटर। ये लॉजिकल है, ये आना ही था। तो इस तरह के ट्रेन वाले, बस वाले, कार वाले क्वेश्चन रिलेटिव में आसानी से इक्वेशन के हेल्प से बना सकते हैं। S ऑफ B, ऑब्वियस कि B ज़्यादा जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू A निकालना है तो U ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इंटू T प्लस हाफ A ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इंटू T स्क्वायर करना होगा। हाँ, अब बात करें, ठीक है, U ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वो तो 10 - 0 इज इक्वल टू 10 आ गया। और एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A की बात करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ B माइनस जी, माइनस क्यों माइनस यहाँ पर, हाँ क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ रिलेटिव एक्सीलरेशन ही खत्म हो गया। देखिए अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये तो सिंपल यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन हो गया। यानी SBA इज इक्वल टू आपके पास ये स्पीड जो था, सॉरी स्पीड 5 माइनस, यहाँ पर 5 माइनस ये, तो यहाँ पर 5, तो 5 इंटू टाइम जो था 10 सेकेंड था इज इक्वल टू 50 मीटर। एक बार में आंसर आ गया। कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप यूज करते हैं तो। इसी तरह से मान लीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट इधर से थ्रो किया जाता है और एक ऑब्जेक्ट ऊपर से थ्रो किया जाता है, वो भी थ्रो किया जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड और ये मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपसे पूछ दिया कि व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। ओके, या टाइम निकालने के लिए जब इसका डिस्टेंस मान लीजिए 150 मीटर दिया हुआ है। ओके, ये आपका बी हो गया। अब ऐसे केस में भी कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालना है क्या, u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। यहाँ देखिए ub प्लस ua लिख रहे हैं, क्यों ऐसा ये समझिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड।
अब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात कीजिए। यहाँ अभी इसके लिए भी एक्सेलरेशन माइनस जी होता है और इसके लिए भी एक्सेलरेशन माइनस जी होता है। ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करें या नीचे थ्रो करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है और इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन ही खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब एस बी ए का ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना है बस। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ही क्वेश्चन हो गया। 150 इज इक्वल टू आपका ये जो वैल्यू है 50 इंटू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बड़ी क्लियर, आसानी से आपको पता चल गया कि दोनों कब मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे, तो अगर आपको ग्राउंड से निकालना है तो आप एस बी निकाल लीजिए, यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। ओके, ऐसे केस में आप ठीक है वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे यू बी आपने 30 इंटू 3, कन्वीनियंट के लिए एक्सीलरेशन -10 पुट कीजिए। ओके, एंड इंटू आपको टाइम 3 इंटू 3, यहाँ से 90 माइनस ये कट गया 5, 15 45, 45 यानी 45 मीटर, यानी ग्राउंड से है ना 45 मीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो अगर आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से, बड़े कन्वीनियंट ढंग से बनेंगे, अच्छा भी लगेगा और चैलेंजिंग क्वेश्चन को करने में मज़ा भी आता है। ओके, थैंक यू।